आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। नरेशन, नरेट से बना नरेशन। नरेट वर्ब है जिसका मीनिंग होता है वर्णन करना। किसी चीज़ को नरेट करने के तरीके यहाँ बताए जाएंगे नरेशन में। देयर आर टू वेज टू नरेट समथिंग। फर्स्ट is known as direct speech. There are two ways to narrate something. First way is direct speech. In this speech, we use language of the speaker. It is the language of the speaker. Direct speech is the language of the speaker. It is denoted in double inverted commas. For example, he said, I am reading now. There are two parts in this speech. The first part is known as reporting verb. पहले पार्ट को reporting verb कहते हैं, जहाँ पे स्पीकर होता है। स्पीकर का पार्ट है he is speaker. ही यहाँ पे जो है स्पीकर है, और इसका जो स्टेटमेंट है आई एम रीडिंग नाउ, या इसी के लैंग्वेज में लिखा गया है रिपोर्टेड स्पीच आर स्टेटमेंट, इसको कहते हैं। इसके दो पार्ट हो गए, एक स्पीकर साइड को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग सेक्शन कहते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट या जो कथन वो डिलीवर किया उसको रिपोर्टेड स्पीच या स्टेटमेंट कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच इज द लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, या स्पीकर जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके ही भाषा में लिखा जाता है या बोला जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर इज चेंज्ड। स्पीकर के जो यहाँ लैंग्वेज है वो बदल दिया जाता है। नरेटर बदल देता है, वर्णन करता नरेटर बदल देता है। जैसे कहा जाए, राम ने कहा मैं विद्यालय नहीं आऊँगा, तो मैं जाके कह रहा हूँ कि राम ने कहा कि वह विद्यालय नहीं आएगा। वह अपने लिए मैं कहा, मैं जब यूज करूँगा, नरेटर हूँ मैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच इज द लैंग्वेज ऑफ नरेटर, नरेटर की भाषा है और यह स्पीकर की भाषा है। अब देखेंगे, आई एम रीडिंग नाउ, ही सेड आई एम रीडिंग नाउ, तो डायरेक्ट स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, ही सेड दैट, उसी को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किए हैं। ही सेड दैट, पहला यहाँ चेंज हो गया इन्वर्टेड कामा, दैट लगा दिए। उसके बाद यहाँ आई था, यहाँ हमने ही लगा दिया। यहाँ एम था, यहाँ वाज यूज कर दिए। यहाँ नाउ था और यहाँ मैं देन यूज कर दिया। तो यहाँ पे चेंजेस होने लगते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने पर जो चेंज होते हैं चेंजेस। फर्स्ट चेंज देखेंगे, प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो गया, आई की जगह ही लिख दिए। प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज, रिपोर्टेड के प्रोनाउन को बदल देते हैं। टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, टेंस बदल गया, इज की जगह वाज लिख दिए, और तीसरा नाउ की जगह देन लिख दिए। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन चेंजेस करते हैं, एक्सेप्ट इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को छोड़कर तीन चेंज करते हैं। पहला प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, एंड थर्ड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को तीन चीज़ बदलते हैं। यही तीन चीज़ें बदलती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए। देखिए, हम लोग अब देखेंगे चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में कैसे चेंज करेंगे, रूल्स क्या हैं। तो फर्स्ट रूल हम लोग जानेंगे कि कैसे चेंज होगा। हम लोग फर्स्ट रूल जानेंगे। रूल फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन्स, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ आई, और यहाँ माई, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। इसको चेंज करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार ही बदलेगा। दोनों जगह हम ही लिख दे रहे हैं आपको इजी बनाने के लिए टॉपिक को, कैसे पर्सन को चेंज करते हैं। आई ये ही के लिए आया है, ही के लिए आया है आई शब्द, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है तो ही के अनुसार यह, इसको चेंज करेंगे यह ही हो जाएगा। अब हिम और हिज क्यों नहीं होगा? इसलिए केसेस नहीं बदलते हैं, कारक यानी सब्जेक्ट का प्लेस है। जैसे किसी ऑफिस में एसडीएम का चेयर है और वहाँ पे दूसरा कोई आता है उस चेयर पे बैठता है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो भी एसडीएम ही बनेगा। यानी चेयर जो पावर है, जो केस है, केस चेंज नहीं होते हैं। यानी ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है तो ये भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा, ही बनाएंगे। अब यहाँ देखिए माई के जगह उसी तरह तो हिज लगाएंगे क्योंकि यह पॉजेसिव केस का नाउन है, प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ हिज में चेंज कर देंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन, दोनों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, यह सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए इसको। दूसरा देखिए, रेखा सेड माई मदर टीचेज मी गुड लेसन्स। माई और मी या रेखा के लिए प्रयोग किया गया है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो रेखा के लिए हर हो जाएगा और मी भी हर होगा। यह भी रेखा के अनुसार चेंज होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट सी हर, इसका पोजेशन भी हर है, ऑब्जेक्ट भी हर है, इसलिए यहाँ पे हर बदलेंगे। यहाँ पॉजेसिव केस का माई है तो माई के लिए भी हर लगाए, ये भी हर लगा दिए। थर्ड देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड आवर मदर टीचेज अस गुड लेसन्स। अब शी सेड आवर सी के अनुसार चेंज होगा, लेकिन हर होगा कि दियर होगा, यही बताना है हम लोग को, समझना है। तो सी केवल अपने लिए यूज नहीं हो रहा है, सी का प्रयोग सिर्फ अपने लिए नहीं हो रहा है। जैसे हम कहें कि अमन सेड वी आर प्लेइंग, तो वी केवल अमन है कि अन्य भी हैं उसके साथ, तो हमारा आंसर होगा अन्य भी हैं। और अमन सेड आई एम प्लेइंग, तो वह पर्टिकुलरली अपने बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे उसके साथ अन्य भी है, इसलिए प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हर नहीं होगा, यह हो जाएगा दियर। सी के अनुसार चेंज करेंगे और दियर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ये प्लूरल है तो प्लूरल रखेंगे। और उसी तरह यह देम हो जाएगा, देम ऑब्जेक्ट इसका सी के लिए, सी के अनुसार तो बदलेगा, लेकिन ये थर्ड पर्सन जाएगा, यानी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि कोई अकेले वो नहीं है, अन्य भी हैं उसके साथ। अगला देखिए, अमित सेड वी आर प्लेइंग। अब अमित कह रहा है तो अपने आप को कह रहा है क्या, अन्य भी है तो अमित के अनुसार तो बदलेंगे, लेकिन ये दे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेड आई एम बिजी। अब जो आई है ये नहीं चेंज होगा, ये आई ही रहेगा। और यू सेड आई गो टू मार्केट विथ माई फादर, तो ये भी आई जो है यू के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यू हो जाएगा, और माई ये भी यू के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, योर लिख देंगे। तो इस प्रकार फर्स्ट पर्सन को बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। नंबर नहीं बदलते, केस नहीं बदलते, केवल पर्सन बदले जाते हैं। नेक्स्ट रूल है चेंज इन द पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें चेंज इन द पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड रूल है, द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स सेकेंड पर्सन है, आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को यानी फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, और सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर लेजी।
अब यू सेकेंड पर्सन है तो इसको मी के अनुसार चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई। कल बताए थे, उसमें बताया गया था आपको इसके पहले कि केस नहीं बदलता है, केस और नंबर नहीं बदलता है, पर्सन बदल जाते हैं। तो मी के अनुसार, यू कौन है तो मी है, उसने मी को यू कहा है। अगर यहाँ होता ही सेड टू सीता तो सीता के लिए सी लगा देते, ही सेड टू द बॉयज होता तो दे लगा देते, तो यू मी के अनुसार बदलेगा तो आई लिखेंगे, क्योंकि यह नॉमिनेटिव केस का स्थान है, यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए मी का सब्जेक्ट रूप आई हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले हैं सेकंड पर्सन को। नेक्स्ट रूल, ही नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर होमवर्क। और यू कौन है तो यू बॉयज है जिनको डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। योर किसके लिए यूज़ किया गया है, बॉयज़ के लिए, तो यह इसको चेंज करेंगे तो दे होगा और इसको चेंज करेंगे तो डियर हो जाएगा, डियर, THEIR, डियर। अभी पूरा नरेशन नहीं कंप्लीट बताया जा रहा, एक पार्ट बताया जा रहा है आपको कि हाउ कैन वी चेंज द पर्सन ऑफ स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के पर्सन को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय बताया जा रहा है। तो यह बॉयज़ के अनुसार बदल देंगे, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और इसके अंदर का यानी स्टेटमेंट या रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रवि सेड टू हिज फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हेल्प यू इन योर नीड। आई कौन है, रवि है, सब्जेक्ट है जो फर्स्ट रूल पढ़ा है उसके अनुसार, तो रवि के अनुसार ही हो जाएगा। और यू हिज फ्रेंड है, यू ऑब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड, और योर भी बदलेगा हिज फ्रेंड के अनुसार, तो यह लिख देंगे हिम। चूँकि यू का दोनों ही फॉर्म, यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, देखना पड़ेगा, ये वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हिम हो जाएगा। और योर के जगह योर को चेंज करें तो योर की जगह क्या लिखेंगे, हिज लिख देंगे। अब इस दोनों के प्रोनाउन सेम हो रहे हैं, इसलिए एक के नाम को यहाँ लिख देंगे क्या, रवि। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सेम चेंज होने लगे तो वहाँ एक को डिनोट कर देना चाहिए नाउन के द्वारा। तो ये हो गया। देखिए हिज फ्रेंड के अनुसार बदल गया यू और योर, और आई फर्स्ट पर्सन है, हु इज आई, आई आज की हु इज आई, तुरंत कहेंगे रवि, अपने आप को आई कर रहा है तो रवि के अनुसार बदल के ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही न दिया हो, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट ही न दिया हो तब क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट न दिया हो तो और हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है कि मान लेंगे ऑब्जेक्ट, इसको मान लो यू आर ए गुड बॉय, तो ये लड़की नहीं हो सकती, लड़का ही होगा, और सिंगुलर है एक ही व्यक्ति को, तो यहाँ ही भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, यानी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में उसको बदल देंगे। सेकंड पर्सन है तो थर्ड में बदलिए या फर्स्ट पर्सन बदलिए, अकॉर्डिंग टू सेंस। आप लिखने के लिए पूरा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने पास से ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, द टीचर सेड टू मी, तब बना दे तो आई हो जाएगा, और द टीचर सेड टू हिम हो जाएगा तो ही लिख देंगे। तो एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, नहीं ये लिखते हैं तभी यहाँ जब चेंज करेंगे तो मान लिया जाएगा कि अगर ही बदले हैं तो मान लिया जाएगा कि आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो थर्ड में बदल देना चाहिए, वरीता थर्ड को, और नहीं तो फर्स्ट में भी बदल सकते हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट न दिया हो तो फर्स्ट या थर्ड में, थर्ड या फर्स्ट में पर्सन में उसको बदल देते हैं। तो ये बताया गया आपको कि प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होता है। अब देखेंगे आगे, उसमें बता रहे हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो यदि ओकेटिव केस का नाउन, ओकेटिव का केस मीन्स संबोधन कारक, जिसको हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, यदि ओकेटिव केस का नाउन रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर सेड बॉयज यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क,
तो इसको जब नरेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो लिख देंगे द टीचर सेड टू द बॉयज, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और तब ये बाहर निकल जाएगा तो यू को डॉट डॉट जो लिखा है और यहाँ योर है। अब नरेशन के अनुरूल बताएंगे तो पूरा हो जाएगा। बॉयज को बाहर ले लेंगे, इसी के अनुसार ऑब्जेक्ट बनेगा। ये हो जाएगा दे और ये हो जाएगा दियर। योर है THEIR, इसको दियर में बदल देंगे। यानी ऑब्जेक्ट यदि वोकेटिव केस का नाउन है तो उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, राहुल सेड माई फ्रेंड यू आर सिंसियर। अब माई फ्रेंड को यहाँ ले लेंगे तो राहुल सेड टू माई फ्रेंड नहीं होगा, अब ये बाहर निकलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा तो हिज फ्रेंड लिखेंगे। और फिर अभी मैं नरेट नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इसको प्लेसमेंट इसको कहाँ रखेंगे। तो यू आर सिंसियर, तो यू को चेंज करना है यू आर सिंसियर को, तो यू के जगह क्या लिख देंगे, हिज फ्रेंड है तो ही हो जाएगा, या सी भी हो सकता है क्योंकि पुरुष की महिला मित्र भी हो सकते हैं, इसलिए सी भी लिख सकते हैं आप। फ्रेंड है, कॉमन जेंडर है। द ओल्ड मैन सेड टू मोहन माई सन आई विल, और ये यहाँ लिख दिए हैं माई सन आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अब देखिए, अभी इसमें देखें हम कि माई फ्रेंड को ऑब्जेक्ट बना दी, इसको तो ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ मोहन लिखा हुआ है। मोहन लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ एड्रेसिंग का रूल लगाते हैं। एड्रेसिंग मोहन एज हिज फ्रेंड, एज हिज सन, ये शुरू में लिख देंगे। एड्रेसिंग मोहन एज हिज सन, दोनों को किनारे लाइए एड्रेस के रूल से। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड, अब यहाँ पर बदल देंगे, आई को बदलेंगे ओल्ड मैन के अनुसार और यू को किसके अनुसार बदलेंगे, यहाँ यू को हिज मोहन के अनुसार बदलेंगे तो हिम हो जाएगा ये। यानी इस तरह लिख दिया जाता है इसको। तो ये बताया गया आपको एड्रेसिंग का रूल कब लगा देंगे, ये समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है यह। और लास्ट में है रूल 3, प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन्स, प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंजेज, आर नॉट चेंज्ड, आर नॉट चेंज्ड, प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज। यानी अगर ही लिखा है, हिम लिखा है, हिज है, सी, हर, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो वह चेंज नहीं होता है। तो फिर हम रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज फार्मूला पे हम ये बनाते हैं। तो आपको चेंज इन पर्सन बताया गया है नरेशन के कि पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट चेंज इन पर्सन।